जय गुरुदेव दोस्तों। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। आज आपको मैं बताऊंगा वीर वैताल सिद्धि साधना का अनुभव, जो एक मेरे दोस्त के दोस्त ने यह लिख करके भेजा है कि मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूं। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूं उसके बारे में क्या लिखता है। वह लिखता है कि वीर वैताल को बांधकर यहीं इसी शमशान भूमि में खड़ा करने के लिए मंत्रों के घोष से और चढ़ी हुई त्योरियों से आंखों से निकलती लपटों से तो हवन कुंड की अग्नि भी फीकी पड़ गई। हवा में हाथ लहराया और आहुति को लेकर जिस प्रकार से अग्नि में झोंक रहा था, उससे सारी प्रकृति स्तब्ध हो गई थी। कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, न कोई याचना का स्वर, दमखम से भरा पौरुष का स्वर कि बस आज अभी और ही क्षण वीर बैताल को मेरे सामने प्रत्यक्ष होना ही है, सिद्ध होना ही है और जीवन भर मेरा गुलाम बनकर रहना ही तो है। 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण एक चाकर की तरह हाथ बांधकर दृष्टि को झुकाई भय से कांपता हुआ बहुत हो गया मंत्र जप। बहुत कर ली तेरी याचना, यदि तू वीर बैताल है तो मैं भी सिद्ध साधक हूँ और उससे भी अधिक एक सक्षम गुरु का समर्थ शिष्य हूँ। 1 माह हो गया था मंत्र जप करते करते। नित्य ही शमशान भूमि में हड्डी के टुकड़ों और मांस के लोथड़ों के बीच में जीवन व्यतीत करते, चिता पर भोजन पकाकर खाते और नित्य रात्रि में 1 घंटे किसी धधकती चिता के पास जाकर त्राटक करते हुए मंत्र जप करने के उपरांत अपनी उसी साधना भूमि पर जाकर आगे का क्रम अपनाते। झुंझला उठा था जयपाल, या तो अब मैं नहीं या वीर बैताल नहीं। देखो कितना सामर्थ्य है उसमें, क्या होगा, अधिक से अधिक यह देह ही तो नष्ट हो जाएगी। कोई बात नहीं, नई देह से फिर साधना करूँगा। लेकिन यूं गिड़गिड़ाकर और रोज जीत कर साधना करने का कोई अर्थ नहीं है, और वह भी वीर बैताल जैसी साधना की जो अपने आप में पूर्ण पुरुष साधना है। नहीं प्राप्त करना मुझे छोटे छोटे बिंब और नहीं प्राप्त करनी मुझे मामूली सी अनुभूतियाँ, कोई टुच्ची सिद्धियाँ। साधना करनी है तो पूर्णता से करनी है, चाहे वीर बैताल की हो चाहे भैरव की हो। दोस्तों आगे लिखता है कि यौन का उन्माद और विजय की आकांक्षा से एक सरूर तैर गया जयपाल की मस्ती भरी आंखों में। कुछ और भी दूसरी दौड़ गई और अपने हृदय को कलड़ा करते हुए विशाल हस्ती के समान भीमकाय शरीर में, कोई बात नहीं, बस 3 ही दिन है और एक अद्भुत सिद्धि मेरे पास हाथ होगी। शक्ति का साकार पुंज वीर बैताल मेरी मुट्ठी में बंद होगा। राई, सरसों और पता नहीं किन किन जड़ी बूटियों का ढेर चारों तरफ लगा हुआ था जयपाल के। एक विचित्र सी गंध व्याप्त हो गई थी सारे वातावरण में। गंध शमशान की या जलती हुई लाशों की या फिर अद्भुत वन औषधियों की। आज आसमान भी काला न होकर रक्तवर्णी हो गया था। यद्यपि कहने को तो रात का तीसरा पहर था, बस कुछ पल ही और कुछ अवत्य ही शेष। दान नहीं, भिक्षा नहीं, तंत्र की एक क्रिया पूर्ण होने की घड़ी और कोई याचना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। वीर बैताल का प्रकट होना और उसका दास स्वीकार करना मेरे सामने। मंद चलती हवा एक क्षण के लिए रुकी, जो ही प्रकृति की जैसे मानो श्वास थम गई हो। अचानक एक ओर से आंधी का प्रचंड झोंका आया। एक बुगला बनकर उड़ता हुआ उसके साथ आकाश में उड़ा ले जाने के लिए अंतिम 5 अवत्या शेष। जयपाल घबरा गया, लेकिन आत्म संयम नहीं खोया और उस विशिष्ट रक्षा मंत्र का उच्चारण कर उछाल दिए सरसों के दाने उसी दिशा में। थम गई एक प्रचंडता, लेकिन जाते जाते भी उस विशाल और बूढ़े वट वृक्ष को जमीन में मटियामेट करने हुए कोलाहल सा मच गया। चारों ओर सैकड़ों पक्षियों के साथ साथ यही तो आश्चर्य स्थली थी, पता नहीं किन किन भटकती आत्माओं की। आक्रोश प्रकट हो रहा था, भले ही सूक्ष्म रूप से, कि वीर बैताल भी एक अनहोनी की घटना होते हुए देखकर एक अदना सा साधक आज मुझे अपने वश में करने जा रहा है। लेकिन वह अदना भी कहाँ जो उसे बांध लेने को उद्यत हो गया हो। वह अदना भी कहाँ है। दूर बहती नदी में छपछपाहट कुछ और तेज हो गई थी, पता नहीं हवा के प्रभाव से या अघटित रही इस घटना को देखने के लिए। अंतिम आहुति। सारा वातावरण एकदम से कोलाहलपूर्ण हो उठा। सैकड़ों प्रकार की चीखें, हलचल और भगदड़ जो
कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो और तेज धमाका, ऐसे कि पृथ्वी फट ही जाएगी। मन ही मन मुस्कुराया जयपाल। अब इन सबसे पता लगा कि अब तो साधना सिद्ध होनी है। जो कुछ संपन्न करना था मुझे, वह तो मैंने कर ही दिया। अब तो बाजी मेरे हाथ में है। लाख भयभीत कर ले कोई मुझे, लेकिन इन सबसे सबके स्वामी वीर बैताल को तो आज मैंने अपनी वश में कर ही लिया है। भला असफल कैसे हो सकता था कि मेरे गुरु की दिव्य अनुपम दीक्षा और उसके द्वारा बताई गई यह साधना, जो सचमुच यही क्षण था। ऐसा ही तो था न, कोई लंबी चौड़ी आकृति, न कोई बहुत विशालकाय शरीर। मतलब यह कहने का मतलब है, ना तो लंबी चौड़ी आकृति थी, ना ही कोई विशालकाय शरीर था। एक सामान्य से मानव, देखने में प्राय कर्षकाय, ताम्रवर्णी, लेकिन चेहरे पर बिखरी हुई ऐसी विभत्सता जो कि देखते ही न बने। अत्यंत घृणित और भयास्पद चेहरा, आंखें मानो गड्ढों से धसी जा रही हो, और उस क्रूरता से भरी आंखों में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। लेकिन दोनों हाथ जुड़े हुए थे, एक प्रकार से अपनी पराजय स्वीकार करते हुए। एक और रखी मदिरा की बोतल उछाल दी जयपाल ने उसकी ओर, साधना की पूर्णता और उसकी अभ्यर्थना को स्वीकार करने के लिए। तंत्र की एक ऐसी क्रिया जिसका रहस्य तो केवल परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के पास ही सुरक्षित बचा था, जिसे उन्होंने प्राप्त किया था अपने साधक जीवन में आदि शंकराचार्य की आत्मा को अपने योग बल से प्रत्यक्ष करके। रोम रोम हर्षित हो रहा था। आज मैंने एक अप्रतिम साधना प्रत्यक्ष कर स्वयं को एक सिद्धि प्राप्त की थी, एक दुर्लभ शक्ति को हस्तगत किया था। साथ ही आज मैंने अपने गुरु के गौरव को भी प्रवर्धित किया था। दोस्तों, एक साधक ने अपने अनुभव बताए, जो मैंने आपको बता दी। थोड़ा सा लिखावट में थोड़ी गड़बड़ होने के कारण समझने में थोड़ी ही दिक्कत हो रही थी, इसलिए कोई बात नहीं है। आप इस साधना के अनुभव से आप भी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे एक बैताल को वश में करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। साधक का अनुभव मैंने बता दिया, और अब आगे कल मैं एक साधना लेकर आऊँगा। बहुत ही बढ़िया साधना है, जो अपने गृहस्थ आदमी कर सकता है। जय गुरुदेव दोस्तों, जय गुरुदेव।